जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम बेस्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी देहरादून 2.0 में। तो गाइस, आज की जो वीडियो रहने वाली है एसीसी कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। और अभी भी जिन कैंडिडेट्स को सिलेबस के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है, ये वीडियो उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी गाइस। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या है गाइस, ये वीडियो में है गाइस जो आपका अपडेटेड सिलेबस है 2026 का गाइस, जो आपका एग्जाम होने वाला है आर्मी कैडेट कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम, जो कि आपका कोर्स रहने वाला है 134 और एससीओ कमीशन का जो कोर्स रहने वाला है 59 कोर्स। तो गाइज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स है रिगार्डिंग सिलेबस के लिए। इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो अपलोड की है मैथमेटिक्स का जो अपडेटेड सिलेबस रहा। तो अगर आपको ओवरऑल आपको सिलेबस के बारे में जानना है तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है गाइज। ठीक है, तो गाइज आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जब तक आपको उसका कंप्लीट सिलेबस नहीं पता है तो आप ये सोचें कि आप एग्जाम निकाल लोगे तो बड़ा मुश्किल है गाइज। ठीक है, तो गाइज ये जो वीडियो है श्योर एकेडमी की तरफ से है गाइज। ठीक है, और आपको बता दें हमारा जो इंस्टीट्यूट है करणपुर देहरादून में है गाइज, और पूरे उत्तराखंड का एकमात्र कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो एसीसी की बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन कराता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन भी गाइज। ठीक है, तो अगर आपके पास आप लीव पे आ रहे हो तो, और आप देहरादून के आसपास रहते हो या देहरादून से भी उत्तराखंड के भी बाहर के स्टेट्स के हो, तो आप यहाँ पे हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन। तो आप लोगों की बेहतर प्रिपरेशन हो जाएगी गाइज। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा गाइज। ठीक है, आते हैं गाइज आपके सिलेबस में गाइज, और इसको जरा ध्यान से देखिएगा सिलेबस। और ये आप लोगों का पहला आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका एग्जाम होता है मैक्सिमम मार्क्स 300 का होता है और 3 घंटे का होता है, 1 डे होता है गाइस, और ये ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा गाइस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि अलग अलग पार्ट्स में ये होता है गाइस। सबसे पहला आता है पार्ट 1 गाइस। ठीक है, पार्ट 1 में गाइस आप लोगों का रीजनिंग होता है और मैं बता दूं गाइस, रीजनिंग ये काफी स्कोरिंग टॉपिक होता है गाइस। तो कितने क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में रहने वाले हैं गाइस? आपके रीजनिंग में रहने वाले हैं 25 क्वेश्चंस, और ये जो एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, यानी आपका रीजनिंग में रहने वाला है 50 मार्क्स का गाइस। ओके, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं? ठीक है, इसमें भी गाइस 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है आपका वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में आपके 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें आपका रहेगा नंबर सीरीज, आपका रहेगा लेटर सीरीज, आपका एनालॉजी, ड्राइंग कंक्लूजन, कोडिंग डिकोडिंग आपका रहने वाला है गाइस रैंकिंग। ठीक है, आपका रहने वाला है रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट, सिंबल सब्स्टिट्यूशन, कैलेंडर एंड क्लॉक गाइस। ठीक है, तो कम से कम 10 क्वेश्चन इस सेक्शन से रहने वाले हैं, और ये सारे टॉपिक्स गाइस बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं गाइस। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 टॉपिक आप लोग जरा ढंग से करिएगा, जैसे नंबर और रैंकिंग, आपका कैलेंडर और ब्लड रिलेशन, बाकी सारे इजी हैं गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होगी गाइस? जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं गाइस। ठीक है ना, द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डायग्राम्स गाइस, जिसमें एक सीरीज होगा, सीरीज की ये 3 डायग्राम बना दिए गए हैं, आकार बना दिए गए हैं, जो चौथा जो डायग्राम होगा किस तरीका रहेगा गाइस। ठीक है ना, और एनालॉजी होता है, 3 डायग्राम्स दे दिए गए हैं, तो इन्हीं के सिमिलर जैसा चौथा डायग्राम कौन सा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन होता है गाइस। ठीक है, 4 डायग्राम दे दिए तो डिफरेंट कौन सा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपके डायग्राम के देगा। और गाइस इसमें नॉन वर्बल में गाइस 15 क्वेश्चंस होते हैं, तो आप देखें तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो और इजी पार्ट रहता है गाइस। ठीक है, ये था हमारा पार्ट 1 गाइस। अब पार्ट 2 की बात करते हैं गाइस। पार्ट 2 जो कि रहने वाला है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चंस? 25 क्वेश्चंस, अगेन एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का यानी 50 मार्क्स का। अब जरा आप यहाँ ध्यान से सुने, और स्पेशली अगर आप नॉन मैथ्स कैंडिडेट्स हैं, अगर मैथ्स से अगर आपको दिक्कत है, ठीक है, मैं आपको फिर बता दूंगा इस आप लोगों के लिए मैं वीडियोस लाऊंगा डेफिनेटली मैथमेटिक्स के लिए, जो आपको आपके एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। और इसको पूरा ध्यान से सुनिएगा
कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और जो नॉन मैथ्स कैंडिडेट्स हैं जिनका मैथ्स वीक है उनको ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कौन कौन से टॉपिक्स आप करके जा सकते हैं जिसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस अलजेब्रा की गाइस, ठीक है। इसमें आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, एपी जीपी एचपी, लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, बाइनोमियल थ्योरम एंड एक्सपेंशंस, पॉलिनोमियल्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड डिस्क्रिमिनेंट्स गाइस, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बता दूं जो भी आपके अभी एग्जाम हुए थे जिसमें मैथ्स का सिलेबस चेंज रहा था, अलजेब्रा से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस थे गाइस। तो ये वाला जो टॉपिक है आप इसको कैसे भी इसकी तैयारी करें, अलजेब्रा में फोकस रखें गाइस, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री गाइस। अगेन ट्रिग्नोमेट्री डेफिनेटली आप लोगों को 9th-10th में मे बी लगी हो, टिपिकल लगी हो, लेकिन अब जो एग्जाम पैटर्न जो चेंज हो चुका है उसके हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें 3 टॉपिक्स मेनली आप पढ़ लें, जिसमें आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड ट्रांसफॉर्मेशंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्री इन ट्रायंगल साइन एंड कोसाइन रूल। इसके लिए भी मैं आपको पक्का इसमें मैथ्स की वीडियो बनाऊंगा अगर आपका थोड़ा सा मैथमेटिक्स कमजोर है तो। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइंस, पैराबोला, इलिप्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो भाई जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है तो थोड़ा सा हो सकता है उनके लिए ये टिपिकल हो, ठीक है ना। उसके बाद आता है कैलकुलस, इतना नहीं आता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आती है बेसिक प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सिलेक्शन प्रॉब्लम्स, मीन, मीडियन, मोड, और लास्ट में आता है नंबर थ्योरी या आप इसे कह ले नंबर सिस्टम, जिसमें डिविजिबिलिटी रूल और प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। तो गाइस जिनका मैथ्स वीक है उनको किन 3 टॉपिक्स में ध्यान देना है गाइस। नंबर थ्योरी आप कर सकते हो गाइस, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आप कर सकते हो, लगेगा यार ट्रिग्नोमेट्री तो टिपिकल है, आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ठीक है ना। और अलजेब्रा भी आप लोगों के लिए इजी रहने वाला है। कुल मिलाकर के गाइस 15 से 16 क्वेश्चन हो जाएंगे, आप इजीली इसको कर लोगे गाइस, ठीक है। उसके बाद गाइस मैथ्स के आगे हम बात करते हैं पार्ट 3 की, जो कि जनरल नॉलेज रहने वाला है। अगेन 25 क्वेश्चंस मैं बता दूं गाइस, जनरल नॉलेज में आपका करंट अफेयर भी इंक्लूड होगा और स्टैटिक जीके इंक्लूड होगी। मेनली कौन कौन से टॉपिक्स, हु इज हु मतलब इंडिया एंड वर्ल्ड में, मतलब फर्स्ट इन इंडिया फीमेल, फर्स्ट इन इंडिया मेल, वर्ल्ड में पहली फीमेल, पहला मेल, कोई नाम दे दिया कि किस कंट्री से बिलोंग करती है, किस प्रोफेशन में है, इस तरीके से आपके 5 क्वेश्चंस रहने। फिर आर्म फोर्सेस से रहने वाले हैं, जो मिसाइल सिस्टम होगी, ठीक है ना, आपके हथियार होंगे, मिलिट्री एक्सरसाइजेस होगी, जो भी वॉर लड़ी है, ठीक है ना, मिसाइल्स होगी, ठीक है, तो ये यहाँ के क्वेश्चंस रहने। स्पोर्ट्स से 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं, आर्ट कल्चर लिटरेचर से 5 क्वेश्चन रहने वाले, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स यानी करंट अफेयर्स से 5 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। उसके बाद आते हैं पार्ट 4, अगेन इंग्लिश, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कोरिंग सब्जेक्ट है गाइस। यहाँ पे 25 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का, 50 मार्क्स का रहने वाला है। स्पॉटिंग एरर 5 आने वाले हैं गाइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन 5 आने वाले हैं गाइस, ठीक है। अब एक बात आप ध्यान रखें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में आप कैसे बढ़िया कर सकते हैं, और ध्यान से सुनिए गाइस, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में सॉरी गाइस, करने से पहले गाइस आप इन 3 टॉपिक्स को पढ़े ही पढ़े। 3 या 4 टॉपिक्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको ऐसे समझ में नहीं आने वाला, आप सीधा आप शॉर्टकट नहीं है गाइस कुछ भी, ठीक है। आपको सबसे पहले आपको नाउन के बारे में पता होना चाहिए, दूसरा आपको प्रोनाउन के बारे में पता होना चाहिए, तीसरा आपको वर्ब के बारे में पता होना चाहिए, चौथा आपको टेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। तब जाके ये कहीं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये जो टॉपिक है ये समझ में आएगा। ये इसको करने से पहले ये 1 2 3 4 टॉपिक्स आप पढ़े ही पढ़े। वर्ब्स में गाइस फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स तो आप पढ़ोगे, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पढ़ोगे तो ये जो 4 टॉपिक्स है यहाँ पर भी आपको मदद करेंगे, ठीक है ना, ग्रामर में, ठीक है ना, यहाँ पर भी आपको मदद करेंगे और स्पॉटिंग एरर में भी, ठीक है। ये टॉपिक्स करें, स्पॉटिंग एरर के लिए आप लोग प्रीपोजिशंस करें, आर्टिकल्स करें और एडजेक्टिव्स और कंजंक्शंस, ठीक है। तो मोर देन सफिशिएंट रहने वाला है गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, और क्या होने वाला है आपका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स कहां से पढ़े गाइस, ठीक है, इसकी भी मैं वीडियो लेके आऊंगा वो, और प्लस जो आपका एसीसी का जो किट है उसमें जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स दिए हुए हैं आप उनसे पढ़े, मोर देन सफिशिएंट है गाइस, ठीक है। इडियम फ्रेजेस कहां से आने वाले हैं गाइस, कुछ वीडियो ऑलरेडी मैंने ईसीसी के इसमें अपलोड कर रखी हैं, जो भी प्रीवियस ईयर इस इडियम फ्रेजेस आए हैं उन्हें एक बार पक्का रिवाइज करें, रिपीट होते हैं। और जो आप एसीसी की जो किट है उसमें जो इडियम फ्रेजेस दिए हैं आप उनको ध्यान से
पढ़े गाइस, ठीक है। फिर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है जो 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेक्स्ट आता है जनरल साइंस, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है गाइस, ठीक है। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं तो उनको ज्यादा घबराने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक कंसेप्ट पूछता है, जनरल साइंस पूछता है गाइस। तो क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं गाइस? फिजिक्स में 5 क्वेश्चंस रहने हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट ऑफ मैटर, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इफेक्ट्स ऑफ हीट, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड हीट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन, बहुत इन दोनों में से बहुत आता है। मैग्नेटिज्म, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी। उसी के बाद हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। अगेन 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं गाइस। एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड्स, प्रॉपर्टी ऑफ एयर एंड वाटर, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, कार्बन एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म्स, फर्टिलाइजर्स, material use in preparation of substances, elementary idea about periodic table। नेक्स्ट आता है बायोलॉजी, ठीक है, और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है गाइस बायोलॉजी भी गाइस, ठीक है ना। हमारे सिद्धार्थ सर यहाँ पे जनरल साइंस बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं गाइस। जिन्होंने भी ऑफलाइन कोचिंग ली हुई है तो इनका कोई तोड़ नहीं है गाइस। अगेन बायोलॉजी के 5 क्वेश्चंस हैं। सेल्स, टिश्यू, प्रोटोप्लाज्म, ह्यूमन बॉडी, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, कॉमन, एपिडेमिक, plant pest and method of control, pollution of air, water and soil and preventive measures, hereditary and evolution, ठीक है। अगेन बता दे गाइस, साइंस में ही कंप्यूटर के 5 क्वेश्चंस आते हैं गाइस। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों के कंप्यूटर में आ रखे हैं, हमने उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर रखा है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां से वो पीडीएफ उठाएं और उन क्वेश्चंस को, जो कि 70 to 80 क्वेश्चंस, उनको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लें। आप देखेंगे आपको वहीं से ही एग्जाम में देगा गाइस। और इन्वायरमेंटल साइंस अगेन 5 क्वेश्चन। लास्ट में आपका आता है, चौथा पार्ट आता है गाइस ह्यूमैनिटीज का गाइस, ठीक है ना। ह्यूमैनिटीज में कौन कौन से? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये रहते हैं गाइस। हिस्ट्री में गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो गाइस मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करिएगा। मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री नाम मात्र का ये आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, मतलब 1947 के बाद जो भारत में घटनाएं घटी, वो फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। इसकी भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, इसको पक्का करके जाइए। डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या हो गया? इंडियन पॉलिटी, 5 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का मतलब हो गया आपका पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया गवर्नमेंट के बारे में, यानी प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट, और जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। कॉन्स्टिट्यूशन, इसका कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है, सिग्निफिकेंस इसका इंपॉर्टेंट है, और इसके कितने प्रकार के जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, ठीक है ना। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पंचायती राज से हमेशा सवाल पूछता है, और 5 ईयर प्लानिंग ऑफ इंडिया गाइस। उसके बाद आता है ज्योग्राफी। अगेन 5 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। कहां से आएंगे भाई? सोलर सिस्टम से, ठीक है, अर्थ से, ओशन करंट्स एंड टाइड से, एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन, मेजर नेचुरल रीजंस इन द वर्ल्ड, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर, इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया, सॉइल ऑफ इंडिया, इंडिया क्लाइमेट, ये भी आता है गाइस। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स से। अगेन 5 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। डेवलपमेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, मनी एंड क्रेडिट, कंज्यूमर राइट, नेशनल एंड इंटरनेशनल, ठीक है ना, कंज्यूमर राइट। अच्छा, आप ध्यान दें इकोनॉमिक्स में जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर्टी, ठीक है ना, टैक्सेशन सिस्टम, ठीक है, और आपका ये कि इन्फ्लेशन, ठीक है, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ, ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ के जाएंगे, ठीक है। और नीति आयोग के बारे में पक्का पढ़ के जाएं, वहां से सवाल पूछेगा गाइस, ठीक है। और उसके बाद आता है नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जहां से 5 क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आपका हो गया एशियान, सार्क, G7, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो यहां से आपके इन ऑर्गेनाइजेशन से 5 क्वेश्चन ये पक्का पूछेगा, ठीक है। तो गाइज ये था एकदम डिटेल में आप लोगों का एसीसी और एससीओ का सिलेबस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।